सभी को पता है भगवान हमें किसी की मदद करने के लिए क्यों भेजता है। भगवान हमें किसी की मदद करने के लिए तभी भेजता है जब हमें उस काम के लायक समझता है। किसी की मदद को मना करना एक वैसा ही है जैसे भगवान के काम को मदद करना। हेलो हाय, मैं हूं मधुबाला और आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरक कहानी सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है हम बदलेंगे। उस दिन सवेरे मैं 6 बजे अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला। अचानक रास्ते में मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे 2 बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 5-6 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कमजोरी के कारण अस्थि पंजर साफ दिखाई दे रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में बता रहा था। बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में वह भी ठहर से गए। इनके जीवन को देख मन भर सा गया। मैंने सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाएं। मैंने उन्हें 10 रुपए देकर आगे बढ़ना चाहा, पर तुरंत मेरे मन में एक विचार आया कि मैं कितना कंजूस हूँ। 10 रुपए में इन्हें क्या मिलेगा? चाय तक तो ठीक से आएगी नहीं। स्वयं पर मुझे बहुत शर्म आई। फिर वापस उन बच्चों के पास लौट आया। मैंने बच्चों से कहा, कुछ खाओगे बच्चों? बच्चे थोड़ा असमंजस में पड़ गए। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वे भूखे होने के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े इतने गंदे थे कि होटल वाले ने उन्हें डांट कर भगाना चाहा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है खाने दीजिए, उसके पैसे मैं दे दूंगा। होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म दिखाई दे रही थी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई व लस्सी झटपट मांगी और सब कुछ ख़त्म कर दिया। वहाँ पर सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को खुद ही परोसा। बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी कुछ निराली ही थी। मैंने बच्चों को कहा, बेटा अब जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं उसमें 1 रुपए का शैम्पू लेकर हैंड पंप के पास जाकर नहा लेना और फिर दोपहर का खाना पास ही के मंदिर में चलने वाले भंडारे में खा लेना। और मैं नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती भागती दिनचर्या की ओर आगे बढ़ निकला। वहाँ बैठे सभी लोग आसपास के असमंजस में पड़ गए और वो लोग मुझे बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द भी आदर में परिवर्तित हो गए थे। मैं स्टेशन की ओर निकला। थोड़ा मन भारी लग रहा था। मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। तभी रास्ते में एक मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख देखकर आप कैसे चुप बैठ सकते हो? दूसरे ही क्षण मेरे मन में एक अलग विचार उठने लगा। पुत्र, अभी तक जिसने उन्हें नाश्ता खिलाया वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है तुमने वह सब अपनी सोच से किया? मैं स्तब्ध रह गया। मेरे सारे प्रश्न भगवान से समाप्त हो गए। लगा जैसे मैंने ईश्वर से बात की हो। मेरी समझ में आ चुका था कि हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। उसके कार्यकलाप से ही हम महान बनते हैं। इसलिए हमें इस कहानी से यही शिक्षा लेनी चाहिए और दूसरों को भी देनी चाहिए कि कोई भी हमें भूखा या लाचार मिले या हमसे कोई कुछ खाने के लिए मांगे तो
अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद अवश्य करें। याद रहे, स्वयं भगवान ने आपको इस काम के लिए चुना है, तो हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। तो धन्यवाद मित्रों, मेरी कहानी सुनने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।